अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराऊंगा जहां दुनिया के बदतरीन और जंगली खतरनाक कबीले के लोग पाए जाते हैं और इस मुल्क की औरतें और लड़कियां अपने होंठ और गानों को चीरकर इनके अंदर रिंगनुमा प्लेट डालती हैं। और इस मुल्क की सरजमीन हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की सरजमीन है, जो चलते इस जमीन पर थे मगर इनकी कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती थी। और इस मुल्क की सरजमीन को मलका बिल्किस की सरजमीन क्यों कहा जाता है? और दुनिया में सबसे पहले कॉफी की दरियाफ्त इस मुल्क में हुई थी और दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज में मुसाफिर बिठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी मुल्क के पास मौजूद है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सी अनोखी मालूमात, हैरानकुन चीजें देखने को मिलेंगी। मेरे नए दोस्तों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये आपका प्यार, मोहब्बत और खुलूस होता है जिसके हम बेहद सख्त मुंतजिर होते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इथियोपिया, इसका ऑफिशियल नेम दी फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया है। इथियोपिया का दारुल हुकूमत अदीस बाबा है। इथियोपिया को अरब इबिसिना भी कहते हैं। तकरीबन 1000 साल कबले मसीह जनूब अरब के दो कबीले बहरे अहमर हिजरत करके मौजूदा इथियोपिया में जाकर आबाद हो गए। मकामी बाशिंदों के साथ इख्तलाफात की वजह से ये कौम वजूद में आई, जिसे हबशान के नाम से जाना जाता है। और फिर बाद में ये इलाका अरब में हबशा के नाम से मशहूर हो गया। और ये एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसे किसी भी जानिब से समंदर नहीं लगता। और इस मुल्क की सरहदें शुमाल में इरिट्रिया, शुमाल मशरिक में जबूती, मशरिक और जनूब मशरिक में सोमालिया, जनूब में कीनिया और मगरिब में जनूबी सूडान के साथ मिलती है। इथियोपिया का कुल रकबा 11,12,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये मुल्क दुनिया का 26वां बड़ा मुल्क है। ये अफ्रीका का दूसरा और दुनिया का 13वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। और इस मुल्क की कुल आबादी 12,79,56,823 लोगों पर मुश्तमिल है। इथियोपिया की ज्यादातर आबादी क्रिश्चियन है और ये दुनिया का दूसरा कदीम तरीन मसीही मुल्क भी माना जाता है। और इस मुल्क का ऑफिशियल मजहब क्रिश्चियन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1980 की दहाई तक यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा यहूदी मौजूद थे, जो वक्तन फवक्तन इसराइल पहुँचते रहे। आखिरी 18,000 यहूदियों को खुफिया तौर पर गवर्नमेंट ने इथियोपिया से इसराइल पहुँचाया। 600 पैसेंजर वाले प्लेन में सीट्स को निकालकर 1100 अफराद को सवार किया गया और इसराइल पहुँचाया गया। ये मुल्क दुनिया में जहाज में सबसे ज्यादा पैसेंजर बैठाने का एजाज रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ दुनिया के खतरनाक तरीन मोरसब कबीले की, जिनकी औरतें और मर्द अपने खूबसूरती के लिए अपने होंठ और कानों को चीर कर रिंगनुमा प्लेट डालते हैं और वक्त के साथ साथ इन रिंग को बड़ा करते जाते हैं। इनका खाना पीना, रहना सहना इस दुनिया से बिल्कुल हटकर है और इस कबीले के लोग बाहर आने वाले लोगों को जान से मार देते हैं। इथियोपिया की तारीख कई हजार साल पुरानी है। 8वीं सदी ईस्वी में यहाँ शिवा का एक बहुत बड़ा ग्रोह आया था, जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अलामत को जन्म दिया, जिससे ये मालूम होता है कि इथियोपिया के बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्हें इथियोपिया में मेक्दा या बिल्किस कहा जाता है। इरिट्रिया की सरहद के साथ नजाशी बादशाह का शहर है। नजाशी बादशाह का असल नाम अस्मा बिन अबशर था। ये बहुत रहम दिल और इंसाफ पसंद इंसान था और तौरात और इंजील का बहुत बड़ा आलिम भी था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इथियोपिया में साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं और यहाँ का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। जैसा कि इस साल 2024 चल रहा है और इस मुल्क में इस वक्त 2017 चल रहा है। और इस मुल्क को चलने के लिए किसी दुनिया के कैलेंडर और टाइम की जरूरत नहीं, इस मुल्क का खुद का कैलेंडर मौजूद है। इथियोपिया टाइम के हिसाब से दुनिया से बिल्कुल अलग चलता है। स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 6 बज रहे होते हैं और यहाँ 12 बजते हैं। और इस मुल्क में AM PM का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस मुल्क में दुनिया में सबसे पहले कॉफी की दरियाफ्त हुई, जो कि यहाँ कार्डी नाम के एक चरवाहे ने इसकी दरियाफ्त की, जो बाद में इस चरवाहे के नाम पर इस कॉफी का नाम रखा गया। और दुनिया में इस वक्त कार्डी नाम से मशहूर कॉफी का ब्रांड चलता है। और इस मुल्क में कॉफी के जंगलात दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और ये मुल्क आज तक किसी का गुलाम नहीं रहा। इटली ने कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मुल्क ने उनको मार भगाया। और आज इस मुल्क में इस दिन को बहुत जज्बे के साथ मनाया जाता है, जिसे वो विक्ट्री ऑफ एडवा कहते हैं। इथियोपिया एक दुनिया के अंदर खौफनाक तारीखी मुल्क है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दी होली सिटी ऑफ हरार, इस शहर के बारे में कहा जाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले इस्लाम इसी शहर में फैला। इसे मक्का, मदीना और यरूशलेम के बाद चौथा मुकद्दस तरीन शहर माना जाता है। इस शहर में 100 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं और शहर के लोग रात के वक्त जंगली लगड़ बगड़ को खाना खिलाते हैं। ये वही लगड़ बगड़ है जो शेरों को भगाकर मारता है। अदीस बाबा शहर इथियोपिया का दारुल हुकूमत है और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर अफ्रीका के मशहूर शहरों में शामिल है और ये इस मुल्क का अहम तिजारती मरकज भी है। अदीस बाबा शहर इथियोपिया के रवा और मुस्तकबिल के पेशनगोई करने वाला अहम तारीखी शहर है। अक्सूम शहर इथियोपिया की रासत डगने में है। ये शहर बड़ी पहाड़ के करीब है और कदीम तारीख से मुतल्लिक है। गोया इस शहर ने कई तरीकों और जराए से इसमें अपना किरदार अदा किया है। इस शहर की इब्तिदाई तारीख में 1ली सदी ईस्वी की, जब यहाँ
एक ताकतवर शाही हुकूमत कायम हुई थी और यहाँ 4वीं सदी ईस्वी में ईसाइयत कायम हुई और ये शहर ईसाई सल्तनत का मरकज भी बन गया। आज अक्सुम शहर एक अहम सियाती शहर है। यहाँ लोग तारीख, सकाफत और आसार कदीमा से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। शहर का कदीम मकाम, कैथेड्रल और गिरजा घर बहुत से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और शहर की कदीम इमारतें लोगों की तवज्जो अपनी जानिब खींचती हैं। अम्मू वैली इथियोपिया के दिल में वाक़ है और ये एक खूबसूरत वादी है जो दुनिया भर के मुहक्किकीन और मुसव्विरीन और सयाहों की तवज्जो का मरकज रहा। यहाँ के लोग इन मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखते हैं जिनमें हमाज, वानसिज और मर्सी कबीले शामिल हैं। अम्मू वैली शहर इन जंगली कबीलों की कदीम तारीखी और रिवायती और सकाफत और रस्मों और रिवाज का एक मेन गढ़ है। इस मुल्क में क्राइम की शरह सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में आने वाले टूरिस्ट लूटामारी का शिकार होते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है। मुल्क में रोड का वसी जाल फैला हुआ है और इस मुल्क में ट्रेन सिस्टम भी मौजूद है। बस, ट्रांस और टैक्सी भी मौजूद है। इस मुल्क में लोग बस और ट्रेन का सफर ज्यादा करते हैं। इथियोपिया की करेंसी इथियोपियन बिर है। एक बिर पाकिस्तानी 4.94 रुपयों के बराबर और इंडियन 1.47 रुपयों के बराबर है। इथियोपिया का दारुल हुकूमत अदीस बाबा में बहुत सी म्यूजियम मौजूद है जहां आप इसकी तारीख जान सकते हैं। इथियोपिया जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती। इसका वीजा ऑन अराइवल है। इसकी फीस $100 से भी कम है। बस आपके पास होटल की बुकिंग और टिकट होनी चाहिए। इस मुल्क में शराब हद से ज्यादा आम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिलचस्प और मालूमात से भरपूर इस मुल्क के बारे में वीडियो। अपने प्यारे से कमेंट का इजहार जरूर करिएगा और मेरे नए दोस्तों से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ये आपका प्यार और मोहब्बत खुलूस होता है जिसके हम बेहद सख्त मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं अगली नई मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।